पर भी कुछ इस तरह की कवायद चल रही है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते। इसलिए आज हमें लिखना पड़ रहा है भाजपा का वादा, बुलडोजर का इरादा। तो अब छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में महज 7 महीने का वक्त बचा हुआ है और इस चुनाव में भाजपा ने जन घोषणा ये कर दी है कि वादा खिलाफी के साथ वो आगे इस मुद्दे को उठाएगी और भाजपा का वादा, बुलडोजर का इरादा, इसी पर हम बात करेंगे। बीजेपी ने कहा है कि अब वो अगर चुनाव के समय में अगर मैदान में उतरते हैं तो जनता के बीच में अपराध का जो एक बड़ा मुद्दा है उसको वो उठाएंगे और इसी बात को लेकर प्रदेश की जो सियासत है उसमें बुलडोजर पॉलिटिक्स की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या अब छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर चलाने की नौबत आ गई है? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बुलडोजर पॉलिटिक्स के हावी रहने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव के दौरान भाजपा ने अपराध के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति तय की है। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में कई माफिया सक्रिय हैं जो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। भाजपा ने 2023 के चुनाव में सत्ता हासिल करने पर अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसने का दावा किया है और कहा है कि भाजपा की सरकार बनी तो अपराधियों के ठिकानों पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर चलाया जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी तो अपराध पर भाजपा की सरकार बुलडोजर चलाएगी और आपने देखा उत्तर प्रदेश में अति का अंत हुआ। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुलडोजर पॉलिटिक्स पर पलटवार किया है और कहा है कि भाजपा को इसका मौका नहीं मिलेगा क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ही जीत मिलेगी। उनको मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता जो छत्तीसगढ़ के जो स्वाभिमान इन 4-4.5 सालों में आज सभी वर्ग का कार्यक्रम वहां हो रहा है, तो सबको सम्मान देने का काम और यही भाईचारा प्रेम, यही भारत की पहचान है और छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान है। ये शांति के टापू कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कितना भी यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश करें वो सफल नहीं होंगे। भाजपा ने अपराध को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला तो लिया है, लेकिन जनता बुलडोजर पॉलिटिक्स पर कितना भरोसा दिखाती है और इसके जरिए वोटर्स को साधने में पार्टी किस हद तक कामयाब होती है, ये देखने वाली बात होगी। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। तो बुलडोजर का जिक्र हुआ है और जाहिर तौर पर अगर ये जिक्र हुआ है तो दोनों ही पार्टियां इसे दूर तक ले जाने की तैयारी में हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में वाकई में इस तरह का अपराध अब होने लगा है कि जहां पर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर का सहारा लेने की जरूरत आन पड़ी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े भी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या वाकई में हालात पैदा हो गए कि अब इस मुद्दे को, बुलडोजर के मुद्दे को छत्तीसगढ़ की राजनीति में लाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले इस तरह की कभी बातें हुई नहीं है? जी बिल्कुल, चुनाव नजदीक है सनी, और जिस तरीके से भाजपा ने ये बयान जारी किया है तो उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जिस तरीके से अपराध के मुद्दे को भाजपा लगातार उठा रही है और भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कई तरह के माफिया सक्रिय है जो प्रदेश में लगातार जो है आपराधिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। तो भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आती है तो जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन पर नकेल कसा जाएगा और अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो निश्चित रूप से चुनाव नजदीक है और चुनाव के पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से अपराधियों पर नकेल कस रही है, लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं भाजपा चुनाव के पहले ये ताल ठोकते हुए नजर आ रही है कि उनकी सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ में जो है बुलडोजर चलाया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि बुलडोजर चलाने की जो बात चाहिए उसका कितना फायदा भाजपा को मिल पाता है। जी
बिल्कुल स्वप्निल, लेकिन ये जो बात निकली है वो किस वजह से निकली है? क्योंकि आज हमने देखा कि आज बीजेपी के जो नेता है वो आज जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए गए थे उसको लेकर थाने गए थे घेराव करने के लिए। उनके नेताओं के जिस तरह से पोस्ट पर कार्रवाई हो रही है, क्या उसी दौरान ये बात कही गई? किस संदर्भ में ये बात कही गई? एकाएक ये बात कैसे सामने आई? जी देखिए, अभी जिस तरीके से अतीक अहमद का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में किया गया है, उनके बेटे का भी एनकाउंटर किया गया है, तो इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ में भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से ये सवाल जब किया गया तो उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से जो बुलडोजर है यहाँ पर चलाने की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इस कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से भी जब ये पूछा गया तो उन्होंने भी इस बयान को दोहराते हुए कहा कि जब सरकार जो है आप बने रहिए स्वप्निल हमारे साथ, चूंकि हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, नेता भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम भी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में अब इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई है कि अब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर का सहारा लेना पड़ेगा और कानून व्यवस्था इस तरह की हो चुकी है? इससे ज्यादा हास्य की बात और हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को यूपी बनाने की कोशिश में है, छत्तीसगढ़ को बिहार बनाने की कोशिश में है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो है जनता द्वारा चलाए गए बुलडोजर से बाहर निकले, तब फिर यहाँ बुलडोजर चलाने की बात करेगी। छत्तीसगढ़ की ये संस्कृति नहीं है, ना यहाँ माफिया है, ना यहाँ गुंडा राज है, ना यहाँ हथियारों का राज है, ना यहाँ इस तरह की परिस्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी बिना मतलब के उत्तर प्रदेश के परिस्थितियों से या बिहार के परिस्थितियों से छत्तीसगढ़ का एक तरह से तुलना करके छत्तीसगढ़ का अपमान करने का प्रयास कर रही है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो खुलकर कह रहे हैं कि जिस तरह से अपराध यहाँ पर बढ़ रहे हैं, कई आपराधिक चीजें हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसीलिए अगर हम आते हैं तो हम जरूर बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। नहीं, न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जनता ने इनके ऊपर बुलडोजर चलाया हुआ है, तो अब जब कुछ करना ही नहीं है तो कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता भाजपा। विमल चोपड़ा जी, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ इस तरह की परिस्थितियां यहां पर निर्मित हो चुकी है कि अब बुलडोजर का सहारा लेना पड़ रहा है, और आखिर बुलडोजर का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है आपको? देखिए, बुलडोजर एक प्रतीक है कानून व्यवस्था का, कि जहां कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए वहां बुलडोजर चल रहे हैं, एक प्रतीक है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के राज में हिम्मत ही नहीं है उनके खुद के विधायक जो है सरकारी कर्मचारियों को पीट रहे हैं, पुलिस को गाली दे रहे हैं, थाने में तोड़फोड़ कर रहे हैं, रेत की चोरी कर रहे हैं, कोयले की चोरी कर रहे हैं, शराब बेचवा रहे हैं, अवैध कब्जे कर रहे हैं। तो ये उसको ठीक करेंगे, ये उम्मीद करना भी इनसे बेकार है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से घिरी हुई है, भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। ना इनके मन में कोई संकल्प है भ्रष्टाचार दूर करने का। सुरेंद्र जी, प्रतिक्रिया आपकी? पर क्या इतनी है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने को जा रही है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? कमीशन खोरी की है, जगह जगह पैसा के वसूली के लिए तरह तरह के स्काई लैब बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बिना स्कूल के, बिना शिक्षक के बिल्डिंग बना दिए स्कूल के, बिना डॉक्टर के बिल्डिंग बना दिए अस्पताल के। तो लूटम लूट जो मचाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जो अपराधियों का गढ़ छत्तीसगढ़ को बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना शोभा नहीं देता। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में स्थितियां बहुत ही उचित है। 15 साल का शासनकाल रहा है आपका, बताएं। जी 15 साल रहे, 3 बार जनता ने चुना है। एक बार इनके झूठे वादे के झांसे में आकर के जनता ने इनको वोट दे दिया। अब जनता समझ रही इनके वादे झूठे हैं, पछता रही है, और अगले चुनाव में आप देख लेंगे कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। आप देख लीजिए विकास कौन कर रहा है। 7 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ को 7 सालों में दिया है। आपने कभी देखा है, सोचा है कि 7 मेडिकल कॉलेज? चलिए, कुल मिलाकर चुनावी साल है और दोनों ही वार पलटवार जरूर करते दिखाई देंगे। जनता को फैसला लेना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का आप दोनों का ही। विमल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आगे जनता जनार्दन के दरबार में इस पर फैसला होना है कि कौन किस तरह का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनके जीवन में बदलाव आया है या नहीं आया है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।